चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उस चैनल पे जब आप जाएंगे तो आपको सारे चैप्टर वीडियोस पे क्लिक करेंगे, सारे वीडियोस वहां पे आ जाएंगे। जो भी देखना चाहें आप वहां पे देख सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 47, सफलता के मार्ग में मिलने वाले 3 ब्रेकर, शर्म, शंका और घमंड। बहुत ही स्पेशल ये टॉपिक है, ये है। और वाकई में सक्सेस के वे होता है उस पे ये 3 ब्रेकर होते हैं। 3 ब्रेकर देखा है ना, रोड में जाते हुए तो 3 ब्रेकर होते हैं। तो जो 3 ब्रेकर है ना, वो ये है शर्म, शंका और घमंड। ये आपकी स्पीड को पहले गियर में ले आते हैं, आपकी गाड़ी को टॉप गियर से सीधा पहले गियर में ले आते हैं। इन्हें कहते हैं शर्म, शंका और घमंड। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका इस चैप्टर नंबर 47 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, 12 तारीख 12वां महीना 2019 इस सिस्टम में मैं आ चुका था, और आने की तैयारी आने से पहले भी मैंने सिस्टम को सीख लिया था। मीटिंग से बाहर हो गया था, तो मुझे कोई क्लियर करे, मेरी आवाज आ रही है? कोई भी मुझे क्लियर करे, मेरी आवाज आ रही है? ओके, आई होप आप सभी लोग सुन पा रहे होंगे। तो एक बार मैं किसी को भी अनम्यूट करके मैं एक बार अश्वनी सर को बना देता हूँ। अश्वनी सर, आप अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज मुझे कंफर्म करें मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि एक बार मैं मीटिंग से बाहर हो चुका हूँ। जी रॉकिंग सर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ कुछ आवाज आपकी ब्रेक हो रही थी, लेकिन अभी आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही सर। ओके सर, ओके। अगर मेरी आवाज ब्रेक हो तो मुझे बताइएगा जरूर सर, ठीक है सर? नहीं, ओके सर। अभी तो जी क्लियर सर। साउंड है सर, अभी क्लियर साउंड है, प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, अभी ठीक है, पहले ब्रेक ओके हो रही ओके, थी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो माय डियर फ्रेंड्स, 12/12/2019 में मैं इस रेनेटस वेलनेस में आ चुका था। और करीब 7 तारीख को, 7 दिसंबर 2019 को हमारी चंद्रदीप बिथल जी से मुलाकात हो गई थी यहाँ भरतना में। उन्होंने जब इस सिस्टम के बारे में हमें बताया, और सिस्टम तो बहुत दूर की बात, सबसे पहले उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में बताया। जब उन्होंने इस प्रोडक्ट के बारे में बताया तो मैं चौंक गया। मैं रियली सच बता रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं तो ये सोच रहा था कि ये कोई बंगाल का जादूगर आया है और ये बंगाल का जादू यहाँ पे दिखा रहा है। और मैं पापा से कह रहा था कि पापा, सोच लो, समझ लो, ये कहीं वाकई में बंगाल का जादू तो नहीं है, क्योंकि बंगाली बाबू को बुलाया है और यहाँ पे ये बंगाल का जादू चलने वाला है अभी। क्योंकि ये एक प्रोडक्ट बता रहा 640 बीमारियों पे काम करेगा। हाउ इज दैट पॉसिबल? वह पॉसिबल कैसे है? मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा था। सारी बातें, ये जो भी बात कर रहे थे वो सब कुछ दिमाग से बाहर जा रही थी। पहली बार में तो दिमाग पे चढ़ी नहीं, मेरे तो बात ही हजम नहीं हो रही थी, मेरे समझ में नहीं आ रहा था। वो होता है ना कि जिसने कभी घी ना खाया हो और उसे घी पिलाया जाए, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में घी ना खाया हो और उसे घी पिलाया जाए, तो सोचो उसकी क्या पोजीशन हो रही होगी। बस वैसी पोजीशन मेरी हो रही थी उस टाइम पे, जब चंद्रदीप बित्थल जी एक के बाद एक बोले जा रहे थे, बोले जा रहे थे, बोले जा रहे थे, और मैं सुनता जा रहा था। जितना सुन रहा था उतना ही ज्यादा मेरा दिमाग खराब हो रहा था। जितना सुन रहा था उतना ज्यादा मेरा दिमाग खराब हो रहा था, बात समझिए। और सुनते 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 पहले दिन तो मैं फिर ज्यादा सुना ही नहीं। मैंने कहा बस सब दिमाग के तोते उड़ जाएंगे, फ्यूज उड़ जाएंगे, इससे अच्छा है कि आराम से जाके सो जाओ, सुबह सुनेंगे। तो स्टार्टिंग में जब उन्होंने मुझको बोला कि ये जो प्रोडक्ट है ये 640 बीमारियों पे काम करता है, मैंने कहा कौन कौन सी बीमारी? तो बोले कि मैं गिना नहीं सकता इस प्रोडक्ट के बारे में कि ये कौन सी बीमारियों पे काम करता है, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि किसको नहीं देना है। तो उन्होंने बताया कि दूध पिलाने वाली महिला जो बच्चों को दूध पिलाती है उसको यह प्रोडक्ट नहीं देना चाहिए, जो महिला गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, उसको यह प्रोडक्ट नहीं देना चाहिए, और जो बच्चे 3 साल से छोटे हैं उनको यह प्रोडक्ट नहीं देना चाहिए, और जिनकी किडनी फेल है या डायलिसिस पे है, या डॉक्टर ने आधा लीटर भी पानी पीने को जिन्हें मना किया है, उनको छोड़ देना केवल। बाकी आपको चाहे कोई भी कैसा भी, कितना भी पुराना, कितनी भी छोटी बीमारी, कितनी भी बड़ी बीमारी का
चाहे वो कैसी भी क्रिटिकल बीमारी हो, क्रॉनिक डिजीज हो, छोटी पूरी बीमारी हो, आप उसमें दे दीजिए, काम जरूर करेगा। जब उन्होंने ये बात बोली कि काम जरूर करेगा, तो मेरे दिमाग में एक वो सीन आ गया कि जब लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी थी, रावण ने जब लक्ष्मण जी को शक्ति मारी थी, तो उस टाइम पे कोई ये पता नहीं चल पा रहा था कि उनको प्रॉब्लम क्या है। तो जो वैद्य थे, जो वैदराज थे, उन्होंने बोला कि इनकी बीमारी का तो पता नहीं चल पा रहा है, जाओ भाई साहब संजीवनी बूटी लेके आओ। तो हनुमान जी गए थे, उन्हें बूटी नहीं मिली तो वो पूरा पहाड़ ही उठा लाए, पूरा पर्वत उठा लाए। तो जो संजीवनी बूटी थी, उस संजीवनी बूटी का काम ये था कि रोग चाहे कोई भी हो, पता चल जाए तो ठीक, न जाए तो ठीक, ये बूटी अगर शरीर में जाएगी तो ये अपना काम दिखा देगी। ये बूटी खुद ही बीमारी को ढूंढ लेगी, खुद ही उसको खत्म कर लेगी और खुद ही बाहर निकाल देगी, ड्रॉप आउट कर देगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सीन मेरे उस टाइम पे दिमाग में चल रहा था जब चंद्रदीप बेथल जी बोल रहे थे। तो मैंने उनसे कहा, सर क्या कह रहे हो आप? जब मैंने दूसरे दिन बात की, मैंने कहा सर क्या कह रहे हो आप? ये भी तो सोचो कि ये एक प्रोडक्ट, ये तो बहुत बड़ा, मतलब एक तरीके से अभी तक तो दुनिया में ऐसा कभी हुआ नहीं है। आदमी एक 10 बीमारियों के लिए 20 दवाइयां खा रहा है, और आप 20 के लिए, आप 20 छोड़ो 640 के लिए खिला रहे हो यार, ऐसा कैसे हो पाएगा? मतलब लोग जो है 10 दवाइयों के लिए, 10 बीमारियों के लिए 20 दवाइयां खा रहे हैं, और आपका कहना है कि 640 बीमारियां अगर एक शरीर में हो तो केवल एक खाओ। अब बस ये बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जब उन्होंने बताया कि धैर्य धैर्य धैर्य, और सुनिए, ये पूछ लिया कि क्या होता है इसका काम, ये तो पूछी क्यों होता है। जब उन्होंने बताया कि क्यों होता है, और उन्होंने बताया कि इसमें 9 जड़ी बूटियों का समायोजन है, जब उनके मुंह से ये बात निकली कि ये 9 जड़ी बूटियों का समायोजन है, तो मुझे लगा, थोड़ी सी तसल्ली हुई। 100% में से 10% तसल्ली हुई कि चलो थैंक गॉड, कम से कम एक तो 640 बीमारियों को खत्म नहीं कर रहा है, 9 की शक्ति है यहाँ पे। यहाँ पे 9 ग्रहों की शक्ति है, जिसकी वजह से ये 640 बीमारियों पे काम करता है। और उसके बाद भी मैं 80% सेटिस्फाइड तब हो गया था जब उन्होंने बताया कि इनका हर जो ये 9 जड़ी बूटियों का ये समायोजन है, ये रेनाटस नोवा 9 जड़ी बूटियों से मिलकर के बना है। ये जो प्रोडक्ट है, जो इसको खाने से 640 बीमारियां खत्म होती हैं, इसमें 9 प्रकार की जड़ी बूटियां मिलाई गई हैं। और मैं 80% सेटिस्फाइड तब हो गया था जब उन्होंने बताया कि इनमें से हर एक जड़ी बूटी 100 से ज्यादा बीमारियों पे काम करती है। तो मुझे 80% समझ में आ गया था कि वाकई में इसका मतलब ये 640 बीमारियों पे काम इसलिए करती है कि इसके अंदर 9 प्रकार की जड़ी बूटियां मिली हुई हैं, और हर एक जड़ी बूटी 100 से ज्यादा बीमारियों पे काम करती है। तो उन्होंने जब आगे और बताया, इन 9 को मिला दिया है सिस्टम ने। और उन्होंने ये भी बताया कि क्यों मिला दिया है, क्योंकि अभी तक हम डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि भाई पहले तो नीली गोली खा ले, कोई बात नहीं, काम नहीं करेगी तो नीला हो जाएगा व्यक्ति, फिर तू पीली खा ले, पीली भी काम ना करे, चल नीला और पीला हो गया, उसके बाद चल हरी खा ले, हरी भी काम ना की तो नीला पीला और हरा हो गया, उसके बाद लाल खा ले। और जो लाल भी काम नहीं करती है तो व्यक्ति नीला पीला हरा लाल सब कुछ हो जाता है, एकदम लाल माल गुस्सादार, एकदम शानदार। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई नौबत ही नहीं आएगी। इन्होंने ये चाहते तो इन 9 जड़ी बूटी को अलग अलग बना के तैयार कर देते, लेकिन इन्होंने इन 9 को एक कैप्सूल में डाला और दे दिया, और बोला कि ये कैप्सूल जब शरीर में जाएगा, आपके शरीर का नेचर, प्रकृति चाहे कैसी भी हो, उस प्रकृति को इन 9 में से कम एक जड़ी बूटी जरूर सूट करेगी। और अगर इन 9 में से एक भी जड़ी बूटी सूट कर गई, सूट करने का टाइम मिनिमम 3 घंटे, मैक्सिमम 3 महीने, यानी कि 3 महीने लगातार अगर कोई भी इसे खाता है और उसको एक इंग्रेडिएंट, एक जड़ी बूटी भी अगर मैच कर गई, उन 9 जो अंदर जा रही है कैप्सूल में, उन 9 में से एक भी मैच कर गई, तो आराम जरूर मिलेगा। तो मुझे पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन हो गया, मैं समझ गया, मुझे संतुष्टि मिल गई। मैंने कहा हाँ यार, अब काम कर सकता है ये। फिर मन बड़ा शैतान, मन तो माने ही ना, मन माने ही ना, मन लग गया लैपटॉप खोल के और गूगल पे जो है सर्च मारा, माका रूट, साइबेरियन जिनसेंग, एल्डरबेरी, रास्पबेरी, ब्लैक करंट, मैंगोस्टीन, गैनोडर्मा, लिसिडियम, सिगरू। तो ये सब कुछ जब देखा
तो विट्ठल जी ने तो 2-2 3-3 शब्द बोले थे, उसमें मैंने 2000 3000 शब्दों का जब पूरा एक जब देखा मैंने, जब पूरे मैंने देखे, इसमें तो 100 पन्ने पूरे लिखे पड़े हैं, तब मेरे दिमाग के तार हिले, तब मेरे दिमाग के तार हिले माय डियर फ्रेंड्स, तब मेरे दिमाग के तार हिले। मैंने कहा यार वाकई में प्रोडक्ट यार मिरेकल है, अगर कंपनी ने ये वाकई में विट्ठल जी के मुताबिक अगर ये कैप्सूल के अंदर 9 जड़ी बूटियां डाली होंगी तो ये काम डेफिनेटली करेंगी यार, डेफिनेटली करेंगी, बिल्कुल। तो दोस्तों उन्होंने जब इसके बारे में बताया मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, और जब पूरा उन्होंने बता दिया, जब मैंने पूरा सुन लिया समझ लिया तो मुझे बिलीव हो गया। अब यहीं पे अगर कोई व्यक्ति कसम खा ले कि चाहे तू कितना भी समझा ले मैं समझूंगा नहीं, कोई व्यक्ति कसम खा ले कि तू चाहे कितना भी समझा ले मैं समझूंगा नहीं, तू कितना भी मना ले मैं मानूंगा नहीं, तू कितना भी कोशिश कर ले लेकिन मैं समझूंगा नहीं, कितना भी मना ले मैं मानूंगा नहीं। तो दोस्तों दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा प्रोफेसर, बड़ा से बड़ा गुरु, बड़ा से बड़ा टीचर, बड़ा से बड़ा ज्ञानी ध्यानी पुरुष उस व्यक्ति को समझा नहीं सकता। अगर किसी व्यक्ति को आप 9 जड़ी बूटियों के बारे में, पूरा प्रोडक्ट के बारे में स्पेशल बता दोगे बढ़िया, तो व्यक्ति को समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर वो कसम ये खा ले कि दुनिया की चाहे कोई भी ताकत आ जाए मुझे समझा नहीं पाएगी, तो कसम खा के कह रहा हूं वाकई में ऊपर वाला भी उतर आए वो भी नहीं समझा पाएगा। तो ये तो हो गई एक बात। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब बात थ्योरी मुझे बहुत अच्छी लगी, थ्योरी मुझे बहुत अच्छी लगी, फिर सोचा चलो थ्योरी तो ठीक है, अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं। और ऑलरेडी प्रैक्टिकल घर में हो चुका था। तो एक जो हिंदुस्तान की सबसे एक बड़ी आदत है और पुरानी आदत है कि सबसे पहले मैं खुद पे ट्राई करके देखूंगा। तो मैंने भी बोला सर सबसे पहले मैं खुद पे ट्राई करके देखूंगा, इन पे तो आराम मिल गया, मुझे मिलना चाहिए। और दोस्तों एक बात बता दो, ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है जो मैंने की थी और जो बहुत सारे लोग करते हैं कि सबसे पहले मैं अपने पे ट्राई करूंगा, सबसे पहले मैं अपने पे ट्राई करूंगा, उसके बाद मैं इसमें काम करूंगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, उस टाइम पे मुझे ये पता नहीं था कि इस प्रोडक्ट को ट्राई करने के लिए कम से कम 3 महीने सेपरेट चाहिए, कम से कम 3 महीने सेपरेट, क्योंकि प्रोडक्ट 3 महीने से 3 घंटे से 3 महीने में रिजल्ट देता है। किसी को तो पहले महीने में रिजल्ट आ जाता है, किसी को दूसरे महीने में रिजल्ट आ जाता है, किसी को तीसरे महीने में। अगर मुझे पहले महीने में रिजल्ट नहीं आया तो दूसरे महीने भी खाना पड़ेगा, दूसरे महीने में भी रिजल्ट नहीं आया तो तीसरे महीने भी खाना पड़ेगा। और इन 3 महीने में तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे, हम बहुत पीछे हो जाएंगे इन 3 महीने में। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें समझना है इस चीज को, हम 3 महीने में बहुत पीछे हो जाएंगे। तो उस टाइम पे खैर मेरे तो बात समझ में आ गई थी, लेकिन आज भी बहुत सारे साथी ऐसे जिनको ये बात समझ में नहीं आती है, जो ये सोचते हैं कि सबसे पहले मैं खाऊंगा और मैं देखूंगा, उसके बाद मैं आगे लोगों को बताऊंगा, उससे पहले मैं लोगों को नहीं बताऊंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने उस टाइम पे सोचा था यही, और यही सोच करके मैंने खाना स्टार्ट कर दिया। हालांकि तीसरे चौथे दिन मुझे रिजल्ट मिल गया, मुझे आराम मिल गया, तो मैं समझ गया। और फिर क्या था, जब सब कुछ मुझे एकदम क्लियर हो गया, फिर मैंने जब प्रोडक्ट के लेकर के मैं संतुष्ट हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, फिर मैंने कहा कि सर दीजिए प्लान, अब बताइए इस प्लान में क्या है। तो जिस तरीके से प्रोडक्ट को लेकर के सेटिस्फाई हुआ, क्योंकि अब मेरे को काम करना था, स्वास्थ्य तो मिल गया, अब मुझे पैसे की भी जरूरत थी। मैंने कहा सर पैसा कैसे आएगा और कितना आएगा, अब ये और बता दो मुझे, पैसा कैसे आएगा कितना आएगा ये और बता दो मुझे। उन्होंने एक एक करके सारी चीजें एकदम क्लियर की, एकदम पूरी तरीके से दिमाग में मेरे प्लान एकदम फिट बैठ चुका था, समझ में आ चुका था। बस फिर क्या था, फिर क्या था, युद्ध कला में निपुण कर दिया था गुरुजी ने, प्रोडक्ट के बारे में सिखा दिया था, प्लान पूरा आ चुका था, लोगों को क्या बताना है, कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, ये सारी चीजें आ चुकी थी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि फील्ड में क्या प्रॉब्लम्स आएगी वो भी सारी चीजें सिखा चुके थे, क्या रिफ्लेक्शंस आएंगे प्रोडक्ट के बारे में वो भी बता चुके थे, सवाल आने से पहले उनको कैसे खत्म किया जाएगा वो भी बता चुके थे। यानी मेरी ट्रेनिंग जब वो पूरी कर चुके थे, तो उस ट्रेनिंग को करने के बाद उन्होंने कहा कि अब निकलिए फील्ड में बस आराम से। फिर क्या था, आज्ञा का पालन किया और निकल पड़ा। और वहीं पे उन्होंने 3 चीजें मांग ली थी, वहीं पे 3 चीजें मांग ली थी,
और जो 3 चीजें आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही होंगी, जो सफलता के मार्ग में 3 ब्रेकर मैंने आपको बताए हैं, सफलता के मार्ग में मिलने वाले 3 ब्रेक, शर्म, शंका और घमंड। उन्होंने बोला सबसे पहली चीज तो शर्म मत करना, दूसरी चीज शंका मत करना और तीसरी चीज घमंड मत करना। ये तीनों चीजें अगर आपने ये उन्होंने कहा कि इस दुनिया में 2 तरीके के लोग हैं, एक तो जो शर्म, शंका और घमंड के वश में है, और एक वो जिनके वह है शर्म, शंका और घमंड। यानी कि तो वो लोग हैं जो शर्म, शंका और घमंड के वश में है, और एक वो लोग जिनके अंडर कंट्रोल है शर्म, शंका और घमंड। उन्होंने बताया इन 2 में से एक प्रॉपर्टी आपको अपनानी होगी, तो इनके गुलाम बन जाओ इन तीनों के, या इन तीनों को अपना गुलाम बना लो। तो अमित प्रजापति कहाँ ऐसा था कि गुलाम किसी का बन जाए। मैंने कहा गुरुजी इनको अपना गुलाम बना के रखूंगा मैं, बस मैंने बना लिया गुलाम, इनको गुलाम बना लिया। तो माय फ्रेंड्स, उन्होंने कहा कि जब फील्ड में उतरो, और खैर उन्होंने ही नहीं, इससे पहले भी जिन जिन सिस्टम में काम किया वहां पे हर जगह यही सिखाया गया कि शर्म, शंका और घमंड ये 3 ऐसे रोग हैं, ये 3 ऐसे दुश्मन हैं, ये 3 ऐसी बाधाएं हैं, ये 3 ऐसी जो है ब्रेकर हैं जो हमेशा आपकी सफलता को स्लो कर देते हैं, सफलता पाने के जो टाइमिंग है उसको बढ़ा देते हैं, और जो गति होती है उसको धीमा कर देते हैं। तो इनके बस में कहीं नहीं होना, हमेशा इनको बस में रखना है। अब देखिए कैसे करना। उन्होंने कहा कि फील्ड में जब उतरो तो सबसे पहला तो ये कि आपके अंदर ये जो तीसरी चीज लिखी है घमंड, इस नाम की कोई चिड़िया आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। घमंड नाम की कोई चीज आपके अंदर होनी चाहिए कि मैं ये हूँ, ऐसा होना चाहिए मैं ये हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन है, बस। फ्रेंड्स, लगता है मैं एक बार फिर मीटिंग से बाहर हो गया था, कोई बात नहीं। तो मैं कंटिन्यू करता हूं। तो जो ये 3 चीजें हैं माय डियर फ्रेंड्स, इनको हमेशा अपने अंडर कंट्रोल रखना है। तो डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूं मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। मैं स्क्रीन पे एक बार फिर से लगा दे रहा हूं, आप लोग देख पाएंगे उसको। ओके, तो जो सबसे पहले जो तीसरी चीज है वो नहीं होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसका कारण है, अगर किसी के अंदर ये हो गया तो उसने रेनेटस नोवा का एक भी डिब्बा कभी सेल नहीं कर पाएगा, वो भूल जाए, और ना ही उसकी कभी लेगा, कभी कोई भी नहीं लेगा। इस बात को समझना है कि इसको पहचानने के लिए और इसको खत्म करने के लिए मात्र 3 बातें याद रखना। कौन हूं, और मैं यहाँ क्यों हूं, मैं क्या हूं, औकात क्या है अपनी, बस इन चीजों का याद रख लेना, आपको घमंड कभी नहीं आएगा। जब जब घमंड आए, जब जब लगे कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर घमंड आ रहा है, तो बस इन 3-4 बातों का बस ध्यान कर लेना, मैं क्यों हूं, क्या हूं, और मैं इस टाइम इस सिस्टम में क्यों हूं, मैं क्या हूं। इन बातों का बस ख्याल रखना, इस चीज से आपको छुटकारा मिल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो घमंड बिल्कुल नहीं करना। अरे भाई साहब, इस दुनिया में, और मैं ऐसा ही नहीं कह रहा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ही घमंड नहीं करना, आप किसी भी प्रोफेशन में है, वकालत में है वहां मत करना, आप अच्छे एम्प्लॉय हैं वहां भी घमंड मत करना, अच्छे टीचर हैं तो वहां भी घमंड मत करना, आप कोई भी अच्छे रिलेटिव बन रहे हैं उस पे भी कभी भी घमंड मत करना कि केवल मैं हूं। ऐसा कभी भी घमंड मत करना, कि घमंड हमेशा ले डूबता है। घमंड कौवे की कहानी आपने खूब सुनी होगी ढंग से, मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, जो दूसरी चीज होती है शंका, सबसे बीच की चीज शंका। तो जो शंका है ना, शंका का तो शब्द ही कभी खत्म हो जाना चाहिए। आप इस सिस्टम में ज्वाइन हुए थे, और आप इस सिस्टम में ज्वाइन होने पर आपको सारी जानकारी जुटा लेनी चाहिए थी उसी टाइम पे।
जितने क्वेश्चन करने थे उसी टाइम पे कर लो, जो जानकारी लेनी है उसी टाइम पे ले लो, जो कुछ पूछना चाहते हो उसी टाइम पे पूछो, जो कुछ करना चाहते हो उसी टाइम पे सारा एकदम क्लियर कर लो, निचोड़ निकाल लो, जितना छानना चाहते हो उतना उसी टाइम पे छान लो, ताकि ये शंका का मतलब ही खत्म हो जाए, शंका वहीं पे खत्म हो जाए, छनते 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 शंका वहीं खत्म हो जाए। समझना है माय डियर फ्रेंड्स। तो जितना जितना भी यहाँ पे मुझे पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं, जिनके दिमाग में डाउट रहता है कि यार प्रोडक्ट ऐसा है, प्रोडक्ट वैसा है, प्रोडक्ट ये है, प्रोडक्ट वो है, प्रोडक्ट में ऐसा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं प्लान में ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो सबसे क्लियर करना है आपको, सबसे पहले क्लियर करना है, पूरा स्टडी कर लेना है, पूरा समझ लेना है, एक एक चीज बारीकी से समझ लेनी है, एक एक बात को गहराई से समझना है, पूरी हर एक बात को गहराई से समझना है माय डियर फ्रेंड्स। और जब ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी ना, तो जो शंका है वो अपने आप खत्म हो जाएगी, संदेह अपने आप खत्म हो जाएगा। शंका यानी जानकारी की कमी, इसीलिए शंका होगी, और जानकारी पूरी होगी तो उस पे शंका कभी होगी नहीं, संदेह कभी होगा ही नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, अब आ जाती है बात शर्म की, अब आ जाती है बात शर्म की। इन दो चीजों से तो निपटारा पाया जा सकता है, लेकिन शर्म एक ऐसी चीज है, इससे निपटारा अगर कोई पा ले तो वो विश्व विजेता बन जाए, इससे निपटारा अगर पा ले तो वो विश्व विजेता बन जाए। माय डियर फ्रेंड्स, शर्म बोले तो मैं कैसे बताऊं प्रोडक्ट के बारे में, मैं नहीं बता पाऊंगा प्रोडक्ट के बारे में। अप्लाई कह रहा है कि जाओ मीटिंग की शुरुआत करो, अरे सर मैं नहीं कर पाऊंगा सर, मैंने कभी नहीं किया सर, मैं नहीं कर पाऊंगा। कोई भी कह रहा है जाओ इसको प्लान दिखा दो, अरे नहीं सर मैं अभी नहीं सर, अभी भी मैं जुड़ा हूँ सर, अभी तो कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं सर, अभी तो मैं नया नया हूँ सर, अभी मेरे से नहीं हो पाएगा सर, अभी नहीं हो पाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मतलब कोई भी काम आप उस करने को बोलो कि नहीं सर, नहीं 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 हो पाएगा सर, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा सर, मतलब नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। कारण शर्म, बहुत शर्म आती है। अरे भैया मुझे ये बता दे किस चीज की शर्म आती है, किस चीज की शर्म आती है ये बता दे केवल मुझे। चल तेरे को शर्म आती है तो आखिर आती किस चीज की शर्म है, ये तो बता दे मुझे, किस चीज की शर्म आती है, और उस शर्म को आने से होगा क्या, नुकसान के अलावा अगर कभी फायदा भी हो जाए तो मुझे बता देना, अगर तेरा नुकसान के अलावा कभी फायदा भी हो जाए तो मुझे बता देना कि तुझे शर्म आती है। माय डियर फ्रेंड्स, इस शर्म, शंका और घमंड इनको उतार करके खूंटी पे टांग देना होगा। ये लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कैसे जाऊं, मैं टाई कैसे लगा लूं यार, अभी तक नहीं लगाई मैंने, टाई लगा के कैसे जा पाऊं, अब तक मैं स्पोर्ट के जूते पहनते रहता था, अब मैं फॉर्मल वाले कैसे पहनूं। हाँ मेरे समझ में नहीं आ रहा, अभी तक तो मैं बिना प्रेस के कपड़े पहन लेता था, अब मैं प्रेस के कैसे पहन लूं। अभी तक तो जीन्स पहन के काम चलाता था, अब मैं बिना जीन्स पहने के मैं फॉर्मल पैंट शर्ट पहन लूं। कारण शर्म। लेकिन इन सब से छुटकारा पाना पड़ेगा। जिस तरीके से एक सांप होता है ना, वो अपनी कुचली को निकाल देता है, उसी की भांति हमें इन तीनों चीजों को दिल और दिमाग से, अपने शरीर से, अपने पूरे जिस्म से निकाल के बाहर फेंक देनी है, अपने दिमाग में रखनी ही नहीं है। अगर ये दिमाग में रह गई तो माय डियर फ्रेंड्स, आप समझ लीजिए आपके अंदर दीमक लग गया, आपके अंदर दीमक लग गया। और दीमक जिस तरीके से लकड़ी की उम्र को छोटा कर देता है, कम कर देता है, उसी तरीके से ये आपके बिजनेस की उम्र को कम कर देगा। और जिन लोगों ने इन तीन चीजों को कंट्रोल कर लिया है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो IAS IPS हो, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे बड़ा व्यापारी हो, चाहे वो कोई भी हो, वो सफल है, वो सक्सेस है, क्योंकि उसके यहाँ नौकरी करते हैं शर्म, शंका और घमंड। तो जब चाहते हैं तब शर्म आती है, वो जब चाहते हैं तब शंका आती है, वो जब चाहते हैं तब उन्हें घमंड आता है, ना कि। और नॉर्मल आदमी के साथ क्या होता है, वो चाहे या ना चाहे शर्म आ जाएगी, वो चाहे या ना चाहे उसको शक होगा, संदेह होगा, शंका होगी, वो चाहे या ना चाहे घमंड उसको आ जाएगा। ये तीन एकदम दुश्मन की तरह लेके तैयार रहेंगे उसके, ये तीन दुश्मन की तरह लाठी लेकर के तैयार रहेंगे।
माय डियर फ्रेंड्स, तो सफलता के मार्ग में जो मिलने वाली ये 3 ब्रेक, देखो दोस्तों, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, शानदार है, जबरदस्त है, ये रोजाना बनाया जाता है, रोजाना। प्लान भी अच्छा है, शानदार है, जबरदस्त है। मैंने कैलकुलेशन कंपैरिजन करके देखा है, अदर जितनी भी कंपनी मार्केट में चल रही है उन सबसे ज्यादा पैसा बांटने वाली कंपनी यही है, रेनाटस नोवा। और इसी के साथ आपको दिखाई भी दे रहा होगा लोगों को, इस वीक की क्लोजिंग में लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे लेवल ब्रेक किए हैं। तो आप लोग ग्रुप में देख ही रहे होंगे और बहुत ही जल्दी जल्दी अपडेट आपको मिलते चले जाएंगे। क्लोजिंग और कंपनी ने भी बढ़ाया है, क्योंकि सिस्टम के पास जितना मैन पावर था, पहले हेलो सर। सर आपका नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है सर। नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है आज। कोई बात हाँ, नहीं, होता है वो सर। पता नहीं आज कुछ प्रॉब्लम है। चलिए कोई बात नहीं, मैं कंटिन्यू करता हूँ, 4-5 मिनट में खत्म करता हूँ मैं अपनी बात को। ओके सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, मौका था, मौके की पहचान की, मौके पे चौका लगाया गया, काम किया। और ऐसा वही लोग करते हैं जिनके अंदर शर्म, शंका, हया, ये तीनों चीजें, घमंड, ये तीनों चीजें नहीं होती हैं। और जितने भी साथी हैं, जितने पार्टिसिपेंट हैं, अगर उन्होंने अपने दिमाग से ये 3 चीजें निकाल दी, तो यकीन मानिए आप भी वो काम कर सकते हैं जो हमारे गुरुजी, महागुरुजी, एमएलए जो है सुनील कुमार प्रजापति सर ने करके दिखाया। आप भी वो काम कर सकते हैं जो हमारे गुरुजी चंद्रदीप बिथल सर ने करके दिखाया। क्योंकि शर्म, शंका और ये घमंड हमारे दिमाग से, हमें अपने दिमाग से, माय डियर फ्रेंड्स, निकाल देना होगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ मेरी बात आप सभी को समझ में आई होगी और आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। कल फिर मैं चैप्टर नंबर 48 में आपके सामने एक अच्छा चैप्टर लेकर के आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज नेटवर्क ने भी बहुत अच्छा साथ दिया, उसको भी सलाम करता हूँ, क्योंकि नेटवर्क पे किसी का कोई जोर नहीं होता, किसी का कोई पकड़ नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। असगर आलम जी, मंच का संचालन करें प्लीज और समय से ओके सर। मीटिंग को समापन करें। ओके सर। ओके ओके ओके। बिल्कुल सर, थैंक। तो नमस्कार दोस्तों, मैं असगर आलम जी फिर से वेस्ट बंगाल से आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की इस मीटिंग में स्पेशलिस्ट में उन साथियों का सबसे ज्यादा मैं स्वागत करता हूं जो आज नए नए फर्स्ट जुड़े हुए हैं आज इस मीटिंग में। तो सबसे पहले मैं, चलिए आज टाइम को गवारा ना करते हुए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए, मैं कुछ साथियों का हैंड रेस किए हुए हैं, जो मैं पहले ही बोल देता हूं कि कुछ साथी मेरे जो पहले ही हैंड रेस किए थे, जिनसे मैं टाइम कमी की वजह से मैं बातचीत नहीं कर पाया, तो उन लोगों को मैं पहले सॉरी बोल देना चाहूंगा। और दोस्तों, आप लोग फिर से हैंड रेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी 22 मिनट टाइम बचे हैं। 22 मिनट के अंदर अंदर आप सभी से मैं फिर से बात करूंगा और सर का मीटिंग का आज फीडबैक लूंगा। और बहुत सारी जो सर ने बताया, बहुत गजब की बात बताई, और ये घमंड उमंड सब बहुत सारे चीज बताए, तो सबका फीडबैक भी लूंगा। तो जो साथी पहले ही हैंड रेस किए हुए थे वो लोग अभी हैंड रेस कर सकते हैं, जिनसे मैं बात करूंगा। तो चलिए आज की मीटिंग की फीडबैक लेने के लिए मैं सबसे पहले तो स्वागत करना चाहूंगा हमारे एमएलएम गुरुजी, जो बहुत ही गजब का सेशन दिया है, जो मुझे भी बहुत सारी सीख मिला, बहुत सारे अच्छी बात बताई मुझे। तो थैंक्स दिल से मैं आपका एमएलएम गुरुजी अमित प्रजापति सर, आपको मैं थैंक्स करना चाहूंगा दिल से। और चलिए इसी के साथ साथ मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा, हमारे कुछ हैंड रेस किए हुए हैं शिवम दुबे जी। शिवम सर, आपका स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग सर, रॉकिंग 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 सर। सर कैसे हैं? गजब सर, गजब। आप बताइए सर। सर आज तो एमएलएम गुरु का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा जी 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 और आज बहुत कुछ सीखने को मिला हमारे सर के द्वारा। जी 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 जी। तो मैं अपने एमएलएम गुरु अमित सर का बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगा, जो रोज हमारे साथ आकर के मीटिंग को 1 घंटे हमें लीडरशिप लीड करते हैं और डील करते हैं और मोटिवेट भी करते हैं, सब कुछ सिखाते भी हैं हमें। और सर मेरे के नए गेस्ट आए हुए हैं, पूनम बिल्कुल रानी सर, जी, बिल्कुल। हरियाणा से हैं, उनका वेलकम किया जाए सर। नाम बताइए सर। पूनम पूनम रानी जी रानी। है हरियाणा पूनम से। रानी जी, पूनम रानी। पूनम रानी मैम, आपका स्वागत है, जी वेलकम है, हाँ अभिनंदन।
पूनम रानी मैम, आपका स्वागत है। मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया। आपका इस जूम मंच पे हम सभी साथियों की तरफ से आपका स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है मैम। तो बताइए, आज आपने मीटिंग सुनी, जी सर। तो आपको आज Thank की you, मीटिंग sir. में कैसे, कौन सी सबसे बड़ी अच्छी बात लगी? सर मुझे ऑल ओवर मीटिंग बहुत बढ़िया लगी सर। वाह, इसी तरह से आप एवरीडे हमारे यहाँ पे मीटिंग होते रहता है, रात के 8 बजे से लेके 9 बजे तक एवरीडे इसी तरह जुड़ते रहिए और बहुत सारे नए नए जानकारी लेते रहिए और सुनते रहिए मैम। तो ओके आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका, वेलकम है, अभिनंदन है मैम। तो आपको वाकई आज आज पहली बार जुड़े क्या आज इस जूम मंच पे आप? नहीं सर, आज मेरा 30 दिन है सर। अच्छा, तीसरे दिन है। हाँ जी इसी तरह सर। से आप एवरीडे जुड़ते रहिए मैम और बहुत सारे नए नए सीख मिलते रहेगा आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूनम रानी जी। इसी के साथ में नेक्स्ट जाना चाहूंगा, हमारे अनिल यादव सर आए हुए हैं। अनिल यादव सर, आपका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है सर। जय रिनेटर सर, जय रेनेटस सर। कैसे हैं? रॉकिंग सर, रॉकिंग है, आपका रॉकिंग बताइए सर। रॉकिंग रॉकिंग। एमएल गुरु के लिए मैं एक लाइन जरूर कहूंगा। इरशाद आपकी है सर। यादें मुझे जगाए रखती हैं सर, वाह आपके वाह सपने मुझे सुलाए रखती हैं, और वाह आपका साथ मुझे जिंदा रखता है। वाह रुकिए वाह। नहीं हो सकता है, आपकी जीत का सिलसिला बस अभी शुरू हुआ है। जय रिनेटर्स, जय रिनेटर्स, जय रिनेटर्स। वाह, क्या गजब की बात बोली है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल यादव सर, बहुत ही गजब का बात बोली है, दिल खुश हो गया आपका बात सुन के आज। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल यादव सर जी। तो इसी के साथ में नेक्स्ट जाना चाहूंगा, हमारे और ये आए हुए हैं कृष्ण कुमार मिश्रा सर। कृष्ण कुमार मिश्रा सर जी, आपका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग। जी। बहुत गजब सेशन आज का सर का रहा, जो ऐसा ही करते हैं लोग। अभी हमने मीटिंग में भी लाने की कोशिश की, कुछ लोगों ने हमारे साथ में जो इस तरह से कर रहे थे, ज्वाइनिंग ले ली, लेकिन उसमें काम नहीं कर रहे थे, तो हमने समझाना चाहा, तो खैर मीटिंग में आ नहीं पाए, नेटवर्क इशू रहा उनके यहाँ। अच्छा अच्छा, होता कोई है बात सर। नहीं, अगले मीटिंग ज्वाइन करेंगे सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल और बिल्कुल। अच्छे अच्छे पैक से जुड़े हैं, फिर भी ये लगता है कि खुद करें, कहाँ से करें, कैसे करें। आज हमने ये कहा कि जो करना चाहता है वो करके ही दम लेता है, ये मान लीजिए। यस सर, बिल्कुल सही बात जिसका सर, जो मन बन करना जाता चाहिए। है जिस चीज का, मान लीजिए एग्जीक्यूटिव करना है उसको, तो एग्जीक्यूटिव ही होगा। आज हमारे एक संदीप जी हैं, संदीप कुमार जैन, तो उनसे काफी देर बाद वार्तालाप होती रही, तो उन्होंने कहा हमें इसमें अच्छा करना है। हमने कहा तुम्हारा एक साइड काफी बिजनेस है, और अभी ज्वाइन हुए हैं वो, जी जी जी। थोड़ा ही समय हुआ, 4 से 8 दिन हुए होंगे, तो ये समझ लीजिए अब दूसरी साइड वो काम शुरू कर रहे हैं, बहुत बढ़िया करेंगे। बहुत बहुत सर के लिए मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ सर के लिए, कि जोरदार तरीके से काम शुरू करे और अपने लेवल को, अपने ड्रीम को पूरा करे। जी जी, थैंक यू सर। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कृष्ण कुमार मिश्रा सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। बहुत अच्छा लगा आपसे भी बातचीत करके। तो चलिए, इसी के साथ में नेक्स्ट जाना चाहूंगा, राकेश कुमार सर जी। राकेश कुमार सर, आपका वेलकम है, स्वागत है सर। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार, रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग रेनेटस। रॉकिंग रेनेटस सर। तो बताइए, आज मैं हमारे एमएलएम गुरुद्वारा आपको सबसे बेहतर क्या लगा सर? बहुत अच्छा लगा सर उनका प्रोग्राम, और पहले भी 2-3 दिन हम सुन चुके हैं सर उनका प्रोग्राम। अच्छा और हम तो बिल्कुल नए हैं इसमें, अच्छा लेकिन अच्छा थोड़ा अच्छा। सा एक बात जाननी चाहिए थी। हम थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं इस संबंध में कि ये रॉकिंग रेनेटस, ये थी रेनेटस, जो रेनेटस नोवा है, जी जी जी। ये स्टेम सेल है या मतलब कि कोई मेडिसिन है? ना स्टेम सेल है और ना ही मेडिसिन है, ये तो फूड है सर ना, ये हमारे सप्लीमेंट है। एमएलएम गुरु जी आपको बता देते हैं सर। Yes, sir. सर ना तो ये स्टेम सेल है और ना ही ये मेडिसिन है, Yes, sir. ये केवल और केवल न्यूट्रिशंस है, और हमारी जो जड़ी बूटियां हैं उनका अर्क है। अर्क है सर। स्टेम सेल तो पूरी थ्योरी अलग हो जाती है सर, और जी मेडिसिन पूरी थ्योरी अलग हो जाती है। जी सर, जी सर। और ये ठीक है अर्क सर, है ये उसका। ना तो स्टेम सेल है ना ही ये मेडिसिन है, ये उसका। इसे हम सुपर फूड बोल सकते हैं, नेचुरल प्राकृतिक जड़ी बूटियों का समायोजन है सर ये। ठीक सर, ठीक सर। क्या है कि ये प्रोडक्ट बहुत ओके अच्छी है सर, इसीलिए हम डिटेल्स थोड़ा सा जानना चाहे थे सर।
ना बिल्कुल कोई देख- नहीं सर, कोई नहीं। बहुत अच्छी सर, बहुत अच्छी। जब तक हमारे बीच थैंक यू जानकारी सर। नहीं रहेंगे तब तक हम लोग यूज कैसे करें और खाए कैसे सर। तो बहुत अच्छा जानकारी लिया आपने, बहुत बहुत थैंक यू आपका राकेश कुमार सर। आपका स्पेशलिस्ट बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि आप जानकारी लेते रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर आपका बात सुन के। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा, हमारे रफीक सर आए हुए हैं, जो वेस्ट बंगाल से आए हुए, पश्चिम बंगाल से। रफीक सर, आपको मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया, आपका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है सर। रफीक सर, क्या आप सुन पा रहे हैं रफीक सर? क्या बात है, शायद सर का नेटवर्क इशू हो रहा है। कोई बात नहीं है सर, आप सुन पा रहे हैं, फिर से आप हैंड रेस कर देंगे बाद में। तो मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा हमारे शिवम राजपूत सर। शिवम राजपूत, आपका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है सर। शिवम राजपूत सर, मेरी आवाज पहुंच रही है प्रॉपर? हेलो सर, पहुंच रही आवाज है पहुंच सर, रही है पहुंच प्रॉपर? रही है, आपकी आवाज एकदम क्लियर आ रही है। तो पता नहीं यही लोग, हाँ हो सकता है अगले वाले का नेटवर्क डिस्टर्ब होता है। चलिए कोई कोई बात नहीं है। तो चलिए मैं इसी के साथ मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा हमारे यशवनी सर, जो जम्मू और कश्मीर से आए हुए हैं। जम्मू कश्मीर वाले सर, आपका स्वागत है, वेलकम है यशवनी सर, आपका अभिनंदन है सर। आप खुद से अनम्यूट हो सकते हैं सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग। सर, गो किंग सर। बहुत जल्द आप किंग की गो ओर किंग पहुंचेंगे सर, सर। गो किंग सर, गो किंग। और कैसे हैं सर? सर बिल्कुल शानदार, बढ़िया, अच्छे से हो सर। आप कैसे हैं? गजब हो सर, गजब गजब गजब। जी थैंक यू सर। पहले तो सर आपकी होस्टिंग तो बहुत ही अच्छी सर, बहुत ही अच्छी होस्टिंग आप कर रहे हो सर। थैंक यू सर। और दूसरी बात सर, हमारे एमएलएम डॉक्टर अमित सर, तो उनकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं क्या बोलूं, उनके अल्फाज, मेरे पास ऐसे कोई अल्फाज नहीं है कि मैं उनकी किस तरह से, कौन से अल्फाज से उनकी तारीफ करूं। हर रोज हमें नए नए ज्ञान मिलते हैं और उन्हीं ज्ञानों से हम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। शायद इनके ज्ञान हमारे बीच न बढ़ते तो शायद हम वहीं के वहीं रहते। बाकी इनका जो टॉपिक आज रहा है, शर्म, शंका और घमंड, बहुत ही अच्छा टॉपिक रहा। अगर हमें फील्ड में उतरना है, अगर हमें किंग की ओर पहुंचना है, तो ये चीज, तीन बातों का खास ख्याल रखना है, शर्म, शंका और घमंड। मैं जरा पूछता हूँ कि जो लोग शर्म करते हैं, तो जरा ये पूछ जानिए जरा, एक व्यक्ति जहाज चलाता है, दूसरा व्यक्ति रिक्शा चलाता है, तीसरा व्यक्ति झाड़ू लगाता है और चौथा व्यक्ति नालियां साफ करता है। अगर वो सोचता कि मैं शर्म करता हूँ तो क्या ये संसार चलता? नहीं। इसलिए शर्म से नहीं हमें सर, दूर रहना है, शर्म से हमें दूर रहना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर हमें मंजिल तक पहुंचना है तो शर्म को हमें दूर रखना है। इन शर्म, शंका, घमंड को हमें, इसके ऊपर हमें काबू रहना है, ना कि हमें इसके अंडर रहना है। बाकी आपने ये बात सही कही है कि जिस किसी को हम सप्लीमेंट समझाने के लिए जाते हैं तो वो हमेशा ये कहता है, आपके घर में कोई इसको खा रहा है? हम बोलते हैं हाँ खा रहे हैं। कौन खा रहा है? मम्मी खा रही है। हाँ जी ठीक है, वो ठीक होंगी तो मैं ले लूंगा। ऐसे हो रहा है किसी घर में, अगर हम जाते समझाने के लिए, ये लो मैम, ये लो सर, ये लो फलाना, तो आप ये खा लो तो ठीक है। वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति जब हमारी बात सुनता है तो वो उसको बोल देता है, ठीक है तू ले रही है, जब तू ठीक होगी तो मैं भी ले लूंगी। ये सिस्टम चल रहा है, मेरे से बहुत बार ऐसा हो रहा है। तो ऐसा हमारे साथ हो रहा है। तो अगर ऐसा चलेगा तो ये सब। और दूसरी बात, हमें अगर शर्म उस चीज की होती है कि अगर हम ऐसा हम अल्फाज इस्तेमाल ना करें कि किसी को बुरा लगे, ऐसा हमें उस चीज का हमें खास ध्यान रखना। ऐसा कोई लफ्ज नहीं निकालना, हमारे बीच में से ऐसा लफ्ज नहीं आना चाहिए। या फिर चोरी बिल्कुल सर, डकाती, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। चोरी डकाती जो होती है उसका हमें ध्यान रखना है। जो चोरी करता है, कोई गलत काम करता है, तो उसको होती है शर्म, वो होती है चोरी। इसमें कौन सी चोरी वाली बात है, ये शर्म वाली बात है? ये तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें हमें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलती है। तो जब रिक्शा चलाने वाले को शर्म नहीं आ रही, नालियां साफ करने को शर्म नहीं आ रही, तो ये तो हमारा प्लेटफॉर्म तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मैं तो बोलते ये इतना अच्छा टॉपिक रखा आज, तो मैं तो क्या बताऊं सर। यस सर, नो, यस सर, यस सर, ये बोला जा रहा है मेरे से सर। जी जी सर, जी सर, जी सर। जी सर, जी बहुत सर, अच्छा, यस बहुत ही सर, गजब की, थैंक यू सर। बहुत ही गजब की बात बोले सर आपने, बहुत ही गजब की बात बोली आपने, तो दिल छू लिया आज मेरा। तो बहुत बहुत थैंक यू सर आपका सर। मैं आपको स्पेशल थैंक्स करता हूँ अश्वनी सर। सर मेरा मकसद यही है, जिस तरह अमित सर ने हर एक के दिल में अपना घर बनाया, मेरा भी वही मकसद सर, मैं भी हर एक के दिल में अपना घर बनाऊंगा। मैं अपना दिल में सर आपका भी घर बना लिया सर। चलो ठीक है बहुत सर। अच्छा लगा सर सुन के सर, थैंक यू थैंक सर, यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। मेरी बात यहीं पर खत्म होती है सर। जी जी जी, ये थे हमारे यशवनी कुमार सर, जो जम्मू एंड कश्मीर से
तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बात सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत की गजब की बात बोली है, थैंक यू सर। और आपने ये भी बात बहुत ही गजब की बोली है, वाकई ये बात सच है कि अमित सर का हम लोग तारीफ करने लायक कैसे बन सकते हैं, जब तक हम लोग रीजनल नहीं मारते तब तक कैसे अमित सर का तारीफ करने लायक बन जाए। हम लोगों को तो सबसे पहले रीजनल पहुंचना है, तभी अमित सर का तारीफ कर सकते हैं। तो अमित सर का तारीफ के लिए हम लोग को अमित सर का लायक बनना पड़ेगा, जो अमित सर है वैसा बनना पड़ेगा। ये बात सच है कि रीजनल तक पहुंचना है, तभी अमित सर का तारीफ कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये सच बात है, क्योंकि जल्द से जल्द हम लोगों को पहुंचना है, रीजनल एग्जीक्यूटिव मारना है, तभी हम लोग सही से बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा राजेश कुमार गुरु जी के पास। राजेश कुमार गुरु जी, आपका स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग। जी सर, आज का सर का प्रेजेंटेशन तो बहुत ही वाकई में शंका को दूर कर दिया। हम तो हमेशा शक शंका में रहे, बोलने में शक आता है कि क्या बोलेगा अगला हमको, है ना। लेकिन खुशी की बात है, दुबे सर भी होंगे मीटिंग में, हैं ही। तो एक अभी आए थे, उनको हमने प्रोडक्ट दिया है, तो डॉक्टर उनको सारे रिपोर्ट्स, बहुत सारा रिपोर्ट्स उनका है, तो सारे रिपोर्ट्स को हमने फोटो खींचा है और शिवम सर को भेज दिया है। असल में सर को मैं, डॉक्टर अमित सर को फोन किया था 2 बार, लेकिन सर बिजी होने के कारण मेरा रिस्पांस नहीं लिए हैं उस समय, क्योंकि वो पेशेंट बैठे थे यहाँ पर। तो मैं उनको बोला कि ठीक है, अभी शिवम सर से बात करके मैंने दिया उस प्रोडक्ट को। तो सर हमारे अमित सर बिजी हो ही सकते हैं, कोई बात नहीं, ये कोई इशू नहीं है सर, बिजी थोड़ा बहुत कभी कभी हो ही जाते हैं। तो चलिए, आपका शायद नेटवर्क इशू हो गया, आप बाहर निकल चुके हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी के साथ में नेक्स्ट जाना चाहूंगा पूजा प्रजापति जो आए हुए हैं हमारे बीच। तो पूजा प्रजापति महतो जी, आपका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है मैम। जी सर, रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग मैम, रॉकिंग रॉकिंग। और मैम बताइए कैसे हैं? जी सर, अच्छे हैं। अमित सर को भी मेरा नमस्कार। जी 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 नमस्कार। कैसे हैं सर? गजब सर। तो आज आप बताइए, आज की इस मीटिंग में, आज की इस जो शुरू से लेकर आप आखिर तक सुने, ये सबसे बेहतर, सबसे अच्छी आपको क्या लगा अमित सर की बात? जी सर, मुझे बहुत अच्छा लगा जो सर ने मुझे शर्म और घमंड और शंका के बारे में बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। जी, तो ये सारे चीज क्लियर हो गया ना आपका मैम? जी सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी तो मैं नए हूँ, जुड़ा हूँ अभी 3 दिन से, लेकिन जो मुझे अमित सर ने बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं क्या बताऊं, थैंक यू सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसी तरह से आप एवरी डे जुड़ते रहिए, डेली जुड़ते रहिए, और भी बहुत सारी जानकारी मिलते रहेंगे, नए नए अपडेट के साथ आते रहेंगे हमारे अमित प्रजापति सर, और नए नए चीज सिखाते रहेंगे मैम। जी सर, जी सर। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आपने बहुत अच्छी से मीटिंग सुने और बहुत अच्छे से आप समझे भी, और अमित सर को भी नमस्कार बोले, तो अमित सर को मैं नमस्कार कर देता हूँ पूजा जी की तरफ से। तो आइए फिर नेक्स्ट में जाना चाहूंगा, शिवम दुबे जी सर आए हैं। शिवम दुबे सर, आपका स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है सर। सर रॉकिंग, सर रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग। सर राजेश कुमार गुरुजी को जरा दरभंगा से हैं, उनको अनम्यूट किया जाए सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राजेश कुमार सर जी, गुरु जी, आपको भी मैंने अनम्यूट कर दिया है सर। जी सर, अनम्यूट हो गए हम सर। जी असगर सर, इनका एक क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति हैं जो ब्रेन ट्यूमर से प्रभावित हैं जी, कैंसर तो किया सर। उनका रिपोर्ट मेरे पास आया था, मैंने उनका रिपोर्ट देखा, बाकी हमने अपने एमएलएम गुरु अमित सर के पास भी भेज दिया है। जी जी उसमें कुछ खास नहीं था राजेश सर, उसमें कुछ खास नहीं है, बिल्कुल नॉर्मली है। 10-15 दिन हुए हैं अभी, और वो ठीक हो जाएंगे 1 से 2 महीने में। अच्छा, ओके सर, सर एक से, ये मैं बता देना चाहूंगा सर, 1 से 2 महीना नहीं, कम से कम 3 महीना, जो अभी हमारे सर जी ने बताया कि कम से कम 3 महीना तक का ही टारगेट रखना पड़ेगा, कम से कम 3 महीना से ऊपर ही जाना है सर। जो हमारे एमएलएम गुरु जी अमित प्रजापति सर ने अभी बोले हैं कि कम से कम 3 डब्बा तक चलाना है, बॉडी में जाना है, कोई भी इंग्रेडिएंट्स कैच तो करे बॉडी में, तो ये हमें याद रखना है, ध्यान में रखना है सर। असगर सर। जी सर। जी सर, मैंने उनको बता दिया था, बाकी हमने उनको 6 महीने के लिए कन्विंस किया है।
अच्छा, बहुत अच्छा, 6 महीना तो है यही सर, बहुत अच्छा। तब तो बीमारी है हाँ, बहुत क्लियर अच्छा। सर। जी जी 6 जी, महीने बहुत के लिए अच्छा। कन्विंस किया उनको मैंने। ओके तब ओके कोई ओके। दिक्कत नहीं, बीमारी है क्लियर हो गया सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, गजब की रिजल्ट आने वाली है, नॉर्मल है सर। आपने गुरुजी को बता दे, रिपोर्ट सारे दिखा दिए है ना? जी बिल्कुल जी बिल्कुल जी, सर, बिल्कुल तब तो कोई दिक्कत नहीं, गुरुजी की तरफ से आ गया ना पॉजिटिवली रिजल्ट, बिल्कुल बिल्कुल। तब तो आ गया रिजल्ट, तब बहुत घबराने की बढ़िया। बात ही नहीं है, गुरुजी बोल दिया रिजल्ट आ गया है, बस प्रोडक्ट जी यूज जी करवाना है हमें सही टाइम पे। जी सर। ओके 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 सर, ओके। शिवम सर, ओके आप सर। सेटिस्फाई हो गए सर? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हम तो सेटिस्फाइड थे, राजेश सर को सेटिस्फाई करना था। चलिए राजेश सर, आप हाँ सेटिस्फाई हो हाँ। गए सर? जी 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 सर, जी चलिए, सर। तो ओके आप ओके। दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और राजेश सर और एंड शिवम सर, बहुत अच्छा लगा, आप दोनों ने एक साथ बात किया और सारे डाउट्स को ही क्लियर कर दिए एक साथ जूम मंच पे आके, तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सर जी स्पेशलिस्ट आप दोनों का मैं थैंक्स बहुत दिल से करना चाहूंगा, दिल से थैंक यू सर जी, शिवम सर और राजेश ओके, सर। तो चलिए फिर मैं धन्यवाद। इसके बाद मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा, हमारे विनोद कुमार वर्मा सर आए हुए हैं जो एमपी से है। विनोद कुमार वर्मा, आपका वेलकम है, स्वागत है सर, रॉकिंग अभिनंदन है सर। रॉकिंग असगर आलम सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग। आपकी होस्टिंग बहुत काबिले तारीफ है सर, बहुत वाकई में बहुत अच्छा लगता है, आपकी आवाज बहुत मधुर है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। और आदरणीय महागुरु जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद, यमलम गुरु को, जो कि आज का चैप्टर आपने बहुत ही गजब का चैप्टर रखे हैं, क्योंकि फील्ड में शर्म, घमंड, ये सब होता है, हम नहीं कर पाएंगे, लोग क्या कहेंगे, ये बहुत सारी समस्याएं। तो लगभग लगभग आज हमारे सारी पार्टिसिपेट को ये बात समझ में आ गई होगी। जी और जी बिल्कुल। असगर सर, जी सर। यस चंदेल सर को अनम्यूट किया जाए, ये 3 आईडी को इंटरपर्नियर किए हैं और 500 डायरेक्टर मैच किए हैं। नाम बताइए सर। यस चंदेल जी एमपी सीधी से हैं। यस और यस हाँ जी, यस सर, यस तो चंदेल। गजब की बात है सर। यस यस चंदेल जी, आपका स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है सर, आपने 3 इंटरपेलर पैक मार दिए, आपको हम सबकी तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ सर। यस यस चंदेल सर, आपको मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया, आप खुद से अनम्यूट हो सकते हैं सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग रॉकिंग सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपने 3 इंटरपेलर पैक मारा है सर। सर आपका आवाज कम आ रही है, नेटवर्क में आ जाएं। विनोद सर, शायद नेटवर्क जी प्रॉब्लम हो जी, रहा है वो ऐसे थोड़ा संदेश। नेटवर्क अभी साइड में है हम सर, अच्छा अच्छा। अभी हम साइड में अच्छा ही चलिए, हैं। अच्छा साइड में आपका थोड़ा सा आवाज हेलो। मतलब क्लियर नहीं है सर। जी सर, तो मैं बताना चाहूंगा, आप जी 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 फौजी सर। रिटायरमेंट हैं असगर सर, जी जी। और वर्तमान में फॉरेस्ट विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वाओ। जी सर, जी तो सर। सर जी, आपकी आवाज तो मुझे क्लियर नहीं आ रहा है, पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा, कल की मीटिंग में आप कहीं प्रॉपर नेटवर्क में जाके आप हमसे बात कर, हम सबसे आप बात करेंगे, आपकी बात सुनना है आपको। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड स्वागत हार्टली हम सब की तरफ से, आपका बहुत बहुत बधाई हो सर। एस चंदेल सर, आपको हम थैंक सब यू की सर, तरफ से थैंक बहुत यू। बहुत बधाई सर। तो आज तो आपसे सही से बात नहीं हो पाया, तो सॉरी सर, आपकी नेटवर्क इशू के वजह से। तो नेक्स्ट आपसे प्रॉपर नेटवर्क में आप आएंगे, बिल्कुल आपसे एकदम दिल से बात करेंगे सर, क्योंकि आपने बहुत अच्छा सर्विस करते हुए भी इसको कर रहे हैं और किए हैं और इंटरपेलर पैक भी मारे हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। एस चंदेल सर प्लस विनोद कुमार वर्मा सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके सर, आपका भी दिल से धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए और आज की इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए और देखते हुए, मैं कुछ हमारे बीच कुछ चैट मैसेजेस आए हुए हैं जो हैंड सही से मेरा खत्म हो चुका है। तो मुस्तकिम सर फिर से आए हुए हैं अलीगढ़ से। चलिए मैं एक आखिरी लेना चाहूंगा क्योंकि टाइम हो गया, बस 1 मिनट है, तो 1 मिनट हमारे पास है दोस्तों। तो अब मुस्तकिम सर जो आए हुए हैं, मुस्तकिम सर अलीगढ़ से आए हुए हैं, तो मुस्तकिम सर आपका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, और सब खैरियत सर? सर एकदम बढ़िया बेहतरीन सर। सर की तारीफ क्या करूं, है ना।
आज आपकी तारीफ करनी है सर। आज की आप तो गजब कर रहे हैं, दिन पे दिन आपकी होस्टिंग बहुत जबरदस्त होती जा रही है, कमाल। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बाकी में जबरदस्त, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे मनोरंजन के साथ होस्टिंग कर रहे हैं सर। जी सर, बहुत अच्छा, बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। और हमारे सर हाँ, और हमारे मेरे गुरु जो हैं उनकी तो एक एक बात को हमें अपनी माइंड में रखना है, वही हमारी कामयाबी का एक वो बनेगा। कामयाबी का रास्ता है सर, कामयाबी का रास्ता है हमारे एमएलएम गुरु जी। हाँ जी सर जी, बिल्कुल आप सही जी, फरमाए सर। बहुत बिल्कुल बहुत आपकी धन्यवाद, गजब की बहुत बात, बहुत सही शुक्रिया बात। सर। जी आपका भी मुस्तकिम सर, आपका भी थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुस्तकिम सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, कि आपने आ रहे हैं और हमारे पार्टिसिपेंट का भी, हमारे एमएलएम गुरु का भी, होस्टिंग का भी, सारे लोगों का आप चलिए जो है बताते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों टाइम 9:01 होने जा रहा है, 9:01 हो चुका है। तो आखिरी आए हुए हैं हमारे अश्विनी कुमार सर आए हुए हैं, तो लास्ट में इन्हीं को लेना चाहूंगा। उसके बाद मीटिंग को कुछ चैट मैसेजेस भी आए हुए हैं जो पढ़ के हम लोग एंड करूंगा, मीटिंग का विराम करूंगा। तो अश्विनी सर फिर से आपका स्वागत है। जी सर, थैंक यू सर, आपको आपने मुझे फिर से अनम्यूट करने के लिए मुझे तो कहा, सर जी थैंक यू टाइम भी बहुत कम है, इसलिए आखिरी आप आए हुए थे, तो आपको फिर कैसे मैं छोड़ सकता हूँ सर। जी सर। सर मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, एक अनमोल वचन जो बहुत जरूरी है वो मैं आप सबके बीच बांटना चाहता हूँ। अनमोल बिल्कुल वचन जी, अपने हिसाब से जियो, लोगों की सोच का क्या। वाह अपने वाह। हिसाब से जियो, लोगों की सोच का क्या। वे तो कंडीशन के हिसाब से बदलते रहते हैं, वे तो जी जी जी। कंडीशन के हिसाब से बदलते रहते हैं। अगर चाय में मक्खी गिरे तो चाय को फेंक देते हैं, और अगर देसी घी में गिरे तो मक्खी को फेंक देते हैं। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल गजब की बात बोली है सर आपने, तो क्या बताओ सर, दिल छू लिया आपने सर। कोई मैंने बात नहीं, बोला बहुत सर, ही गजब बात। मेरा टारगेट है सर दिलों में घर बनाना, फिर आप वही सवाल पूछ रहे हो मेरे से। मेरा मकसद तो यही है सर आपकी बात जो है ना मेरे दिल पे अटैक कर देता है सर। सर। मैंने आपके दिल में नहीं जाना, मैंने सभी के दिल में छाना है सर। स्पेशलिस्ट आप मेरे दिल पे आ चुके हैं सर। चलो ठीक है सर, पहला नंबर आपका, अब दूसरा नंबर देखते हैं किसका आएगा। थैंक यू चलिए सर। बहुत 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 धन्यवाद अश्विनी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों 9:02 हो चुका है और मैं ज्यादा मतलब किसी को नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि सर हमको टाइम के मुताबिक ही खत्म करने बोला है। तो आइए, मैं कुछ चैट मैसेजेस आए हुए हैं, जो चैट मैसेजेस को मैं पढ़ना चाहूंगा आप सभी के बीच, जो शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो हमारे लक्ष्मीकांत मौर्य जी ने बोले हैं सर, अच्छा वॉइस नहीं आ रहे थे उस टाइम ही बोले थे। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि वॉइस के लिए आप सपोर्ट तो कर रहे हैं। हाँ मतलब आप ध्यान से सुन रहे थे, वॉइस नहीं आ रहा था, आप ध्यान से सुन रहे थे। आपका लक्ष्मीकांत सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो नेक्स्ट आए हुए हैं एडवोकेट वीके विश्वास सर के तरफ से, आज बहुत ही अच्छी तरह से समझे सर। हाँ आज बहुत ही हमारे एडवोकेट सर आज बहुत ही गजब तरीके से समझ गए, बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए। तो सर रॉकिंग सर, आपको भी रॉकिंग सर। उसके बाद हमारे और एक चैट मैसेज आए हुए हैं अशोक शर्मा सर के तरफ से। अशोक शर्मा सर बोले हैं कि क्या बात है सर, गजब गजब, वेरी गुडनेस सर, वेरी गुडनेस सर। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर अशोक सर। उसके बाद फिर से हमारे एडवोकेट मिश्रा सर का आए हुए हैं एमएलएम सर दिल से रॉकिंग, एमएलएम सर को दिल से रॉकिंग बोले सर। आप अगर सुन पा रहे हैं तो हमारे एडवोकेट सर ने आपको दिल से रॉकिंग बोला है, आप भी एक बार दिल से बोल ही दीजिए सर। उसके बाद हमारे सुनीता मैम जी जो हैं, सुनीता मैम जी बोले हैं वेरी नाइस, ग्रेट प्रेजेंटेशन, सुपर विंडेस एमएलएम गुरु जी को थैंक यू सो मच, एंड असगर सर को होस्टिंग के लिए थैंक यू सो मच। तो सुनीता मैम तो आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको भी बहुत बहुत थैंक्स हमारे एमएलएम गुरु जी की तरफ से भी, और स्पेशलिस्ट हम सभी के तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक्स मैम। उसके बाद हमारे और एक आए हुए एडवोकेट वीके मिश्रा सर जी बोले कि ग्रेट होस्टिंग सर। आपका भी एडवोकेट वीके मिश्रा सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और उसके बाद और एक तो मैसेज आए हुए हैं फ्रॉम विवेक सिंह सर के तरफ से, रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग, आप सभी को रॉकिंग। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे और आपके बीच की गजब की मीटिंग, गजब की प्रेजेंटेशन, दिल छूने वाली, दिल में लगने वाली बातचीत। तो आज की मीटिंग सुन के मुझे तो बहुत अच्छा लगा और आप लोगों को भी
उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा। तो चलिए आज की मीटिंग यहीं से विराम करते हुए एंड करते हुए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जोरदार रॉकिंग के साथ, इतने जबरदस्त रॉकिंग के साथ आज की मीटिंग को एंड करना है कि तो सब कोई सुन के एकदम चौंक जाए कि क्या हो गया है आज। तो चलिए दोस्तों, मैंने सभी को अनम्यूट कर दिया, तो आप सब अपने अनम्यूट होकर जोरदार रॉकिंग के साथ मीटिंग से आज हम लोग विदाई लेना चाहेंगे। सर सभी को रॉकिंग सर, रॉकिंग सर, रॉकिंग। जय रेनेटर्स। रॉकिंग।